हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए करंट अफेयर की क्लास। करंट अफेयर की क्लास हमारी फर्स्ट क्लास है ये। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि वर्तमान में कौन क्या है। सचिव के बारे में पूछे जाएंगे या अध्यक्ष के बारे में, जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यानी कि आपको बताने COSE के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मनोज मुकुंद नरवणे। यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे को क्या बनाया गया है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो हम इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन के साथ ही हम एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब जो हमें मिला है, मतलब एक क्वेश्चन के साथ ही हम कई क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे ताकि आपका क्वेश्चन नहीं छूटे एग्जाम में। तो इसमें पूछा गया, इसमें जैसे कि दिया गया है कि इस कमेटी में जो यानी कि कमेटी है, इस कमेटी में कितनी सेनाएं आती है, हमारी 3 सेनाएं आती है। जिसमें कमेटी में कितनी सेनाएं आती है, हमारी 3 सेनाएं आती है। जिसमें क्या है, थल सेना, वायुसेना और वायुसेना। और जैसे हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे उसमें आपके क्या है कि थल सेना के अध्यक्ष कौन है, जल सेना के अध्यक्ष कौन है, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, वे सभी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि भारतीय तट रक्षक का नया महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो यानी कि वीरेंद्र सिंह पठानिया को क्या बनाया गया है, भारतीय तट रक्षक का महानिदेशक, जो कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रही है। ये किसकी है, ये वीरेंद्र सिंह पठानिया की क्या है, इमेज है। तो इसमें तो हम बताते हैं कि इसमें जो वीरेंद्र सिंह जो पठानिया थे, वे भारतीय तट रक्षक के कौन से नंबर के महानिदेशक बने हैं। तो ये बने हैं 24वें नंबर के महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO कौन बने हैं। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO किन्हें बनाया गया है, विनय कुमार त्रिपाठी को। विनय कुमार त्रिपाठी को क्या बनाया गया, CEO बनाया गया है किसका, रेलवे बोर्ड का। अब इसमें जो क्या है कि लगे कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। तो रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव। जबकि इसमें क्या पूछा गया है कि CEO, यानी कि CEO कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी। हम रेलवे के बारे में जानते हैं कि रेलवे की स्थापना कहाँ हुई थी, तो उसके बारे में। और रेलवे, तो यदि आपसे पूछने लगे कि रेलवे की स्थापना कब हुई थी, तो रेलवे की स्थापना कब हुई थी, 1853 में। और वो भी किसके टाइम पीरियड में हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में रेलवे की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि रेलवे बोर्ड की जो स्थापना, यानी कि रेलवे की स्थापना हुई थी 1853 में, जबकि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1905 में। और यदि आपसे पूछने लगे कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन बनाए गए थे, तो कौन बनाए गए थे, जॉन मैथाई। जॉन मैथाई क्या बनाए गए थे, स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री बनाए गए थे। जबकि VK त्रिपाठी जी ने सुनीत शर्मा की जगह ली है। वर्तमान में जो VK त्रिपाठी जी है, जो VK त्रिपाठी का मतलब क्या है, विनय कुमार त्रिपाठी, जो कि अब क्या है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO है। तो उनसे पहले कौन था, उनसे पहले थे सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा की जगह किसने ली है, VK त्रिपाठी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सेफ्टी मिशन कौन बने हैं। तो वे कौन बने हैं, हरजिंदर सिंह। अब हम हरजिंदर के बारे में देखते हैं। तो हरजिंदर भारतीय आइस हॉकी संघ के महासचिव भी हैं। तो ये क्या है, आइस हॉकी संघ के महासचिव भी बनाए गए हैं किसे, हरजिंदर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो यानी कि वित्त उद्योग विकास परिषद यानी FIDC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो इसका जवाब क्या होगा, कमलेश गांधी। यानी कमलेश गांधी को FIDC के क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है। तो कमलेश जो गांधी जी थे, ये संजय जो चमरिया की जगह पर इन्होंने क्या किया, पदभार संभाला है। यानी कि कमलेश गांधी से पहले कौन थे, संजय चमरिया। तो अब वर्तमान में कौन है, कमलेश गांधी है। तो यदि आपसे पूछने लगे कि FIDC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो FIDC की फुल फॉर्म होती है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये क्या होती है, FIDC की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हें वन महानिदेशक और विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा चंद्र प्रकाश गोयल, यानी कि चंद्र प्रकाश गोयल को वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारतीय वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? विवेक गोरैया, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। कौन? विवेक गोरैया। तो ये विवेक गोरैया ये क्या है? ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ये एनसीआरबी के क्या बनाए गए? निदेशक बनाए गए हैं। तो विवेक गोरैया जी ने रामफल पवार की जगह क्या किया है? पदभार संभाला, यानी कि इनसे पहले कौन थे? रामफल पवार थे। रामफल पवार इनसे पहले थी, लेकिन अब वर्तमान में कौन है? विवेक गोरैया। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका क्या जवाब होगा? विवेक गोरैया। यदि आपसे पूछने लगे कि एनसीआरबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एनसीआरबी की फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि आईटीडीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने? वे बने हैं संबित पात्रा, जो कि आपको इनकी फोटो पिक्चर दिखाई दे रही है। इसमें ये कौन है? ये है संबित पात्रा। और आपसे पूछने लगे आईटीडीसी की फुल फॉर्म, तो आईटीडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और आपसे यदि इसका हेडक्वार्टर पूछने लगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय को NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष बनाया गया है। और आपसे पूछने लगेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म NHAI की जो फुल फॉर्म है ये क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसकी है फुल फॉर्म? NHAI की। NHAI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बनाए? यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? फिक्की की जो फुल फॉर्म है वो बहुत ही कम को पता होती है, क्योंकि सभी क्या होते हैं शॉर्ट फॉर्म में जानते फिक्की के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? संजीत मेहता, यानी कि संजीत मेहता को क्या बनाया गया है? फिक्की के अध्यक्ष बनाया गया है। और सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? इसकी फुल फॉर्म। फिक्की की फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये क्या है? फिक्की की फुल फॉर्म है। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक क्या है? संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। और इसके महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? अरुण चावला। और इसके संस्थापक कौन थे? मतलब जब इसकी फिक्की की जो फिक्की की जो स्थापना की थी वो किन ने की थी? तो वो की थी घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने क्या की थी? फिक्की की स्थापना की थी। और आपसे पूछा क्या गया फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो कौन है? संजीव मेहता। जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज दी गई है, इसमें ये क्या है? ये फिक्की के ही अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स कंपनी मित्रा की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नंदिता सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया कि राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? मनोज कुमार मांगो। यानी मनोज कुमार मांगो को क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 25वें नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आर हरि कुमार। यानी कि आर हरि कुमार को भारत के 25वें नौसेना प्रमुख के रूप में इन्होंने भारत के 25वें नौसेना का क्या संभाला है? पद। यदि आपसे पूछने लगे कि जो नेवी के जो चीफ है, जो इंडियन जो नेवी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसकी नेवी को ही क्या बोलते हैं? हम थल सेना बोलते हैं। और थल सेना
जो दिवस मनाया जाता कब मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और इसकी स्थापना कब हुई थी 26 जनवरी 1950 को। किसकी हुई थी? नेवी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो इसका होगा जवाब क्या? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, यानी कि एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को क्या बनाया गया है? इंडियन एयरफोर्स का प्रमुख। और यदि आपसे पूछने लगे कि एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1932 में। एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और जो एयरफोर्स यानी कि जो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए हैं? एयर मार्शल संदीप सिंह। एयर मार्शल संदीप सिंह को क्या बनाया गया है? उप प्रमुख बनाया गया है, जो कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। ये जो इमेज है ये किसकी है? ये है एयर मार्शल संदीप सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक यानी कि डीजी के ने कौन बनाए गए हैं? तो वे बनाए गए पंकज कुमार सिंह, यानी पंकज कुमार सिंह को क्या बनाया गया? बीएसएफ के महानिदेशक बनाया गया है। यदि आपसे पूछने लगे बीएसएफ की फुल फॉर्म, तो बीएसएफ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी बीएसएफ की? 1 दिसंबर 1965 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली का। जो हमारी जो तीनों सेना है यानी कि थल सेना, वायुसेना और यानी कि जो हमारी तीनों सेना यानी कि थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तो इनके सभी के हेडक्वार्टर जो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसका जो थीम क्या, मतलब मोटो क्या था इसका? जो बीएसएफ का जो मोटो क्या था? वो तो जीवन पर्यटन करता हूँ, ये क्या था? मोटो था इसका बीएसएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? संजय अरोड़ा। तो इसका सही जवाब होगा संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा को आईटीबीपी के क्या बनाया गया? महानिदेशक बनाया गया है। यदि आप आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 में। किसकी हुई थी? आईटीबीपी की स्थापना। और आईटीबीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? कुलदीप सिंह, यानी कुलदीप सिंह को सीआरपीएफ के महानिदेशक बनाया गया है। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होती है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। किसकी होती है? सीआरपीएफ की फुल फॉर्म। यदि आपसे पूछने लगे कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 27 जुलाई 1939 में। किसकी हुई थी? सीआरपीएफ की स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर होता है कहाँ पर? नई दिल्ली में। और इसका मोटो क्या था? सेवा और निष्ठा। किसका? आईटीबी नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? गुलबीर पाल सिंह। ये कौन से नंबर के बने? ये बने 34वें नंबर के एनसीसी के महानिदेशक बने हैं। और एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? न्यू दिल्ली। और यदि आपसे पूछने लगे कि इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 16 अप्रैल 1948 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसका मोटो क्या था? एकता और अनुशासन। तो ये जो तीनों हमारे करवाए थे आईटीबीपी और एनसीसी और सीआरपीएफ, इन तीनों का ही क्या दिया हुआ है? मोटो दिया है साथ के साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कि राष्ट्रीय आपदा मोचन यानी कि एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अतुल करवाल। अतुल करवाल को एनडीआरएफ के क्या बनाए गए हैं? डीजी। यदि आपसे पूछने लगे कि एनडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एनडीआरएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 जुलाई 2006 में। किसकी हुई थी? एनडीआरएफ की स्थापना 19 जुलाई 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? सीलवर्धन सिंह। सीलवर्धन सिंह को सीआईएसएफ के क्या बनाया गया है? डीजी बनाया गया है। तो यदि आपसे पूछने लगे कि इन्होंने किसकी जगह ली है, तो इन्होंने ली है सीलवर्धन सिंह जगह ली है। तो सीलवर्धन सिंह ने सुधार सक्सेना की क्या ली है? जगह ली है यानी। और यदि आपसे पूछे लगे सीआईएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सीआईएसएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल
इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली का। मैक्सिमम जितने भी हमारी फोर्स है उनका ही हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इसका मोटो क्या था? संरक्षण एवं सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सेवा सुरक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? विवेक जौहरी। यानी कि विवेक जौहरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये CBIC ये क्या है? तो CBIC क्या है? वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक क्या है? पार्ट है, यानी कि हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्या होगा? आज का ये हमारा क्या होगा? ये आज का हमारा क्या होगा? लास्ट का क्वेश्चन होगा। इसी तरह से हम करंट अफेयर की डेली क्लासेस डालेंगे। और आप यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के लिए आपसे इसलिए बोला जाता है ताकि जो भी हमारी क्लास चले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आए, तो इसलिए सब्सक्राइब के लिए बोला जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? हर्षवंती बिष्ट। यानी कि हर्षवंती बिष्ट को क्या बनाया गया है? पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है। यानी कि इनसे पहले क्या था कि जो मेल थे वे बनाए गए थे, लेकिन ये पहली महिला है जिन्हें पर्वतारोहण फाउंडेशन में अध्यक्षता मिली है। जैसे कि इसमें दिया गया है कि उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। कौन? हर्षवंती बिष्ट। तो ये आज का हमारा क्या लास्ट का क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।